Hello and assalamu alaikum. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. November is almost ending and December start होने वाला है और winter holidays आने वाली हैं, तो आप लोगों को क्या plans हैं बच्चों के साथ? I will be doing a video on activities and things you can do with your kids to keep them busy at home if you're not planning to go to their नाना नानी's house. Usually यही होता है ना कि बच्चों को लेके हम छुट्टियों में नाना नानी की तरफ जाते हैं. My parents are in Karachi. I am also thinking to visit them. Inshallah I will. क्योंकि जून जुलाई में कराची जाना बहुत ही मुश्किल काम है और बारिशें होती हैं और रोड पे पानी भर जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट लोग फिर भी जाते हैं जबकि वो ज़रा लंबी छुट्टियां होती हैं एंड यू कैन हैव अ रिलैक्सिंग टाइम विद योर पेरेंट्स. बट आई प्रेफर गोइंग इन दिसंबर क्योंकि लाइट भी चली जाए, बारिश भी होती रहे, कुछ भी होती रहे, कोई आपको इशू नहीं होता. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस सिंस अ फ्यू ईयर्स और मेरे लिए बड़ा स्मूथ रहता है ये. तो आज हम बात करेंगे अबाउट ग्रैटिट्यूड, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए. अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा. कमेंट्स में आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि किस किस्म की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स यू वांट मी टू टॉक अबाउट, एंड टॉक अबाउट दिस वीडियो ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. Okay, so in this episode, as I've mentioned, we're talking about gratitude. सबसे पहले बात करते हैं gratitude है क्या. तो basically feeling thankful and grateful for all the good things in our life. I think हम लोगों का ज़्यादातर जो लोग हैं, मैं उनके बारे में बात करूँ, majority, we're always focused on our problems, we're always focused on our issues के अब ये गलत हो रहा है, अब ये प्रॉब्लम है, अब ये वो है. And when you're constantly focusing on the negatives, उससे होता क्या है, हमें वैसे भी आदत नहीं है अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने की, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करने की, उनके बारे में शुक्रगुजारी जिसको कहते हैं महसूस करने की. और फिर जब हम एक नेगेटिविटी के लूप में फंसे रहते हैं ना कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, मतलब हम अपने नेगेटिव्स का हिसाब बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत क्लियर लगते हैं. मैंने लोगों को देखा है कि वो बात करते हुए भी, बहुत से मेरे कज़न्स हैं ऐसे हैं, बहुत से मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं कि जब वो बात कर रहे होते हैं बहुत उनका क्लियर, उनको पक्का याद होता है कि यार लास्ट ईयर भी ये हो गया था, उससे पहले भी ये हो गया था, पता नहीं क्यों बार बार ऐसा होता है. एंड देन आई मेंशन ऑल द गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन देयर लाइव्स बिकॉज वो, क्योंकि हम खुद अपने ऊपर वो रीइंफोर्स नहीं करते तो हमारी आदत ही ये बन जाती है कि हम सिर्फ नेगेटिव्स पे टिक मार्क लगाते रहते हैं. तो जब कोई बात करता है इस तरह के ये भी गलत हो गया, ये भी हुआ यार लास्ट ईयर भी, तो मैं फ़ौरन से ये कहती हूँ कि क्या क्या अच्छा हुआ. अच्छा क्या यार, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, बस वही लाइफ चल रही है ये वो. तो फिर जब उनकी सैलरी पे बात करो या उनकी प्रोग्रेस पे बात करो तो फिर दे रियलाइज़ कि हाँ यार लास्ट ईयर से अब तक तो सैलरी भी बढ़ गई. ठीक है, महंगाई बढ़ी, महंगाई का सब जिक्र करते हैं, इतनी महंगाई हो गई, डॉलर इतना महंगा हो गया, ये चीज़ महंगी, तो आपकी सैलरी भी बढ़ गई. अगर कुछ बुरा होता है तो उसके साथ कुछ अच्छा, कुछ आसानी भी होती है, बस वो ढूंढनी पड़ती है और देखनी पड़ती है. और उसके लिए आई थिंक हमारे पास टाइम ही नहीं है टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन ऑल द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ. और इसी वजह से हम प्रैक्टिस में हैं. मतलब ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारी सोसाइटी में कि कोई स्कूल मीटअप है, उसमें मैं मिल रही हूँ किसी से, एंड द फर्स्ट थिंग दे टॉक अबाउट इज़ कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये सही से नहीं करवा रहे, ये मसला है, ये है, ये है, ये. लेकिन 1 मिनट के अंदर ना कोई 10 गलतियाँ स्कूल की और 10 टीचर्स की आ जाती हैं सामने. बट बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं स्कूल की, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं टीचर्स की. बहुत प्रोग्रेस करता है बच्चा 1 साल में. मुझे लगता है कि जब बच्चा KG 1 में जाता है और जब बच्चा KG 2 में जाता है तो वो कितनी चीज़ें, कितने माइलस्टोन्स अचीव करता है. और हमेशा हमें अपने इनके बच्चों के टीचर्स को थैंक यू कहना चाहिए. मैं तो कहती रहती हूँ कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम. क्योंकि पहले बच्चे पे तो मैं बहुत मेहनत करती थी, लेकिन विद माई सेकेंड बॉर्न मैं हार्डली उसको घर में हार्डली हम उसको पढ़ाते हैं, क्योंकि वो फ्लो में पढ़ लेती है कि भाई होमवर्क कर रहा है तो वो भी कर लेगी. मतलब इतना हम नहीं है कि उसको मतलब KG 1 की बच्ची है तो हम रिलैक्स ही हैं, इतना नहीं उसको करते फोर्स. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार टीचर्स का बहुत कमाल है, उनकी बहुत मेहनत है कि वो लिखना पढ़ना सब स्कूल से ही सीख रही है, हम कुछ नहीं करते. सो इम्प्रूवमेंट, फीडबैक देना, इम्प्रूवमेंट के बारे में बताना कि वी ऑल नीड टू इम्प्रूव एंड एवरीथिंग, इट्स समथिंग एल्स. बट appreciating what you have is something that we need to learn. We all need to learn. We all need to take a moment and sit with ourselves. और अगर आप कुछ, हम जो लाइफ में अपना वो कर भी रहे होते हैं ना, क्या कहेंगे,
मैपिंग भी कर रहे होते हैं या जो ग्राफ भी बना रहे होते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, वो हम कंपेयर किससे कर रहे होते हैं. रिसेंटली समबडी वाज टेलिंग मी कि मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़े लास्ट वीक से अब तक. तो मैंने कहा लास्ट ईयर से अब तक बताओ. इफ़ यू वांट टू सी योर ग्रोथ यू हैव टू कंपेयर इट फ्रॉम जो आप लास्ट ईयर में इंसान थे ना, आप उससे अपने आप को कंपेयर करें. अगर आप पिछले हफ्ते वाले इंसान से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो आप इतनी सी ग्रोथ देखेंगे या शायद नहीं देखेंगे. तो अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो अपनी ये ज़रूर एक टिप मैं देना चाहूँगी कि अपनी जर्नल लिखना शुरू करें एक ही पेज पर. जैसे वो जो कैलेंडर्स आते हैं या वो जो जर्नल्स आते हैं वो सब कुछ वो बड़ा लंबा स्प्रेड आउट हुआ होता है. एक ही पेज लें और उस पर 12 मंथ्स अपने बनाएं और छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएं एंड राइट 1 or 2 गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दैट मंथ. जैसे कि जनवरी का आप लिख सकते हैं कि ये हुआ, या हम यहाँ छुट्टी पर गए, या ये लोग आए हमारी तरफ, और हमने इस तरह इन्जॉय करा. कोई भी अपनी हाईलाइट लिखें और बाय द एंड ऑफ द ईयर जब आप देखेंगे, मैंने लिखना शुरू करा है फ्रॉम माई लास्ट 6 months एंड मुझे मतलब आपको भूल जाता है ना वो जो 6 months पहले हुआ होता है. जब आप देखते हैं तो एकदम आपको ग्रैटिट्यूड फील होता है कि यार मैंने ग्रो किया, या कितना कुछ चेंज हुआ, या कितना कुछ मैंने सीखा है, कितनी बुक्स मैंने ख़त्म करी हैं. तो खैर ग्रैटिट्यूड के इंट्रोडक्शन पे इतनी लंबी बात हो गई. तो अब हम बात करते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस तो मैंने साथ में ही कवर किया कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और फिर आई विल टॉक अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑल्सो दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ टू कि ये प्रैक्टिस हमारी लाइफ में आ जाए. क्योंकि हम वीडियो देखते थोड़ा सा बूस्ट फील करते हैं कि यार अब हम भी करेंगे, हमें भी अपनी वी वांट टू बी ग्रेटफुल अबाउट द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, बट वो प्रैक्टिस में कैसे लाएं. तो आई विल टॉक अबाउट द डेली प्रैक्टिसेस ऑल्सो. So I'll talk about 5 things. Let's call it, 5 things you can practice every day to learn how to practice gratitude. ठीक है. तो number 1 is being mindful, यानी कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं. हमारी लाइफ में हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारी लाइफ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होती. हम हमेशा जो काम कर रहे होते हैं उससे 1-2 स्टेप आगे हम सोच रहे होते हैं, या हमारा दिमाग रेस कर रहा होता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है. सो bring yourself back in the moment and just being aware about कि मेरे पास आज अभी इस वक्त क्या क्या है जिस पर मैं शुक्र कर सकती हूँ. और ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि अवेयरनेस अबाउट माई ब्लेसिंग्स. ठीक है. एंड अवेयरनेस अबाउट द लिटल थिंग्स. वो तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि पानी है, खाना है और छत है. विद द रिसेंट सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन पैलेस्टाइन, गाज़ा, उसके बाद हमें हमारे पास क्या रीज़न है कि हम शुक्रगुजार ना हों. जो कुछ भी द काइंड ऑफ वीडियोज़ वी आर वॉचिंग ऑन इंटरनेट, उसके बाद किस रात को सोते वक्त एक बेड और एक ब्लैंकेट और अपने सेफ बच्चे देख कर ही बहुत हमें शुक्रगुजार महसूस करना चाहिए, होना चाहिए. और ये नंबर 1 हो गया, बीइंग माइंडफुल. नंबर 2 इज़ कि ग्रैटिट्यूड जर्नल. आई थिंक मैंने पहले भी कभी इसके बारे में बात की होगी. इट्स लाइक यू कैन राइट डाउन 3 things that you're grateful for. उसके लिए पहले you have to sit down and again as I've said कि being mindful कि मेरे पास आज इस दिन में क्या क्या मौके हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं थैंकफुल हूँ. और आप वो लिख लेंगे फूड, वाटर एंड एवरीथिंग. उसके बाद योर ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मोर एंड इट विल रिमाइंड यू कि आज के दिन में मेरे पास क्या क्या था. तो वो 3 चीज़ें 3 आसानियाँ आपने लिख ले. और फिर आप 3 लोग भी लिख सकते हैं जिन्होंने आपके लिए आसानी पैदा की. कोई एक इंसान लिख सकते हैं कि आज मेरे दोस्त ने मेरे लिए ये किया. एंड नंबर 3 इज़ कि आप अपना जो, जैसे मैंने कहा ना कि लोगों तक उसको एक्सटेंड करना, सेइंग थैंक यू, अप्रिशिएट करना किसी को, बीइंग काइंड टू समवन, और उनको ये बताना दैट योर प्रेजेंस मैटर्स टू मी एंड इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू इन माई लाइफ. तो आपने खुद भी प्रैक्टिस करना है और दूसरों को भी उस प्रैक्टिस की तरफ लेके जाना है. ठीक है. एंड नंबर 4 इज़ मेडिटेशन. ये भी मैं हमेशा कहती हूँ कि बीइंग माइंडफुल जो मैंने पॉइंट 1 का है, उसके लिए वो माइंडफुलनेस सीखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है. उसमें आप कुछ भी नहीं करना. गाइडेड मेडिटेशन सेशंस होते हैं यूट्यूब पे फॉर बिगनर्स. यू कैन स्टार्ट विद दोज. बस आपने बैठना है और एक क्वाइट प्लेस में आफ्टर पुटिंग योर किड्स टू बेड, ताकि सुकून हो. या जब वो स्कूल में होते हैं, सुबह में तो बहुत काम होते हैं, बट इफ़ यू कैन टेक आउट 10 minutes, 8 minutes के भी सेशंस होते हैं, 5 minutes के भी सेशन होते हैं. यू कैन स्टार्ट विद 5 minutes एंड यू विल सी कि हाउ इट चेंजेस योर लाइफ. 1 हफ्ता आप ये करेंगे और आपको पता चलेगा, यू विल सी अ ह्यूज शिफ्ट इन योर सेल्फ. ओके, सो नंबर 5 इज़ start focusing on
अदर पीपल्स इंटेंशन. हम एक्शंस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं और इंटेंशंस पे कम फोकस्ड है व्हेन इट कम्स टू आवर सेल्व्स ऑल्सो एंड व्हेन इट कम्स टू अदर्स ऑल्सो. उससे होगा ये कि अगर कोई काम ख़राब भी हो जाता है, एटलीस्ट यू कैन टेल योर सेल्फ कि मेरी नीयत तो थी इस काम को अच्छा करने की, या मैंने कोशिश अपनी पूरी की, एंड डू दिस फॉर अदर्स ऑल्सो. हम अपने आप को तो फिर भी फॉरगिव कर देते हैं या एटलीस्ट प्रिटेंड कर देते हैं कि हमने अपने आप को माफ़ कर दिया, लेकिन दूसरों को माफ़ करने में हम देर भी करते हैं. टेक योर टाइम या जो भी है, लेकिन इंटेंशन ज़रूर देखें कि वो जो इंसान है सामने वाला वो करना क्या चाहता था, चाहे वो काम हुआ या नहीं हुआ. ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन द इंटेंशन कि क्या था. ठीक है. और इसी में फिर दूसरी बात, इसी का लाइक आप कह रहे सब कैटेगरी है कि फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी कोशिश यही करें कि अगर कोई अच्छी बात कर सकते हैं तो करें, और अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो चुप रहें. जो लोग आपको नहीं पसंद उनको अनफॉलो कर दे. कोई फ़ायदा नहीं है. जो नेगेटिविटी और जो हेट आप दूसरों को देते हैं वही आपके पास पलट के वापस आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. मतलब आप एक कड़वा सा कमेंट तो लिख रहे हैं, लेकिन आप अपने आप से 1 मिनट रुक कर पूछे कि इससे मुझे क्या हासिल होगा. या मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, बट रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट दिस इंसिडेंट कि किसी ने सुसाइड कर लिया है इंडिया में, क्योंकि वो कोई ट्रांसजेंडर या कुछ इस तरह का केस था. मैंने सही से नहीं पढ़ा, सो आई कांट टॉक अबाउट इट, बट उसने बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ट्रोलिंग, और वो ट्रोल्स को अभी भी शर्म नहीं है कि वो कह रहे हैं कि वो क्यों था ऐसा. मतलब नन ऑफ योर बिजनेस. आपका काम जो है वो आप करें, और जो खुदा का काम है वो खुदा को करने दें. कौन जन्नत में जाएगा जहन्नुम में जाएगा ये हमारा काम नहीं है फैसला करने का. हमें किस लिए, हमें दूसरों के लिए आसानी बननी है, ईज़ बनना है. सो ट्राई टू बी अ सोर्स ऑफ ईज़ इन समवन्स लाइफ. और अगर वो नहीं होता आपसे, वो आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने. आपकी कमेंट से कोई फ़ायदा, कोई इस्लाह होगी या नहीं होगी, जो लिखने का तरीका है ना उसको सही कर लें. अगर इस्लाह करनी भी, और इस्लाह जाके इनबॉक्स में कर दें. आप पब्लिकली किसी के बारे में इतनी ख़राब बातें हैं, मैं पाकिस्तानी क्रिएटर्स के कमेंट्स सेक्शंस अक्सर नज़र पड़ जाती है, या कुछ स्क्रीनशॉट होके आ रहा होता है, और मुझे हैरत होती है कि लड़के तो लड़के और जो लड़कियां कर रही हैं, मतलब भाई इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. अपना टाइम ज़ाया ना करें. आप अपना जो वैल्यूएबल टाइम है उसको अच्छे कामों में लगाएं. जो नेगेटिविटी हम दूसरों को देते हैं वो हम अपने आप को भी फीड करते हैं. जो कहते हैं ना कि जो मिठास, वो इरम बिन्त सफ़िया ने मेरी पॉडकास्ट पे ये बात की थी और इतनी कैची थी कि मेरे दिल में बस गई कि जो मिठास हम चखते नहीं हैं वो हम दे नहीं सकते. तो ये जो नेगेटिविटी का जहर आप लोगों ने चखा हुआ है, ये आगे मत दें. इस साइकिल को रोक दें. क्योंकि हम ये समझते हैं ना कि हमारी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कल्चरल, कि बच्चों को तमीज़ घर से सिखा के लेके जाएंगे, वहाँ जाके ये मत करना, ये मत करना, ऐसे बैठना, हाथ साफ रखना, कपड़े साफ रखना, खाना खा लेना, ब्ला 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 ब्ला, रट्टा लगा दिया. बट द मोमेंट दोज किड्स दे कम बैक होम, तो फिर वो नॉर्मल अपनी वही लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, वही ऊंचा बोल रहे होते हैं, वही खाना गिरा रहे होते हैं, वही सब कुछ कर रहे होते हैं. तो प्रिटेंडिंग हम बहुत अच्छी करते भी हैं और आगे से हम सिखा भी देते हैं, पर कब तक? जो आपका असल सेल्फ है ना, उससे आप नहीं भाग सकते, और उससे आप कब तक भाग सकते हो? खैर, मैंने बहुत लंबा लेक्चर दे दिया. सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ग्रैटिट्यूड. जो मैंने प्रैक्टिसेस बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगी हों, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो ज़रूर करें, और मुझे बताइए कि अगर आप प्रैक्टिस करें कि हाउ इट चेंज्ड योर लाइफ. और अगर इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दीजिएगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें. ये मैं बहुत मुश्किल से रट्टा लगा के बोलती हूँ, तो प्लीज़ ये कर दें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.